दोस्तों, सावन के महीने में ये चीज जरूर खा लेना। पूरे सावन आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसेगी। सावन के पहले सोमवार में ये 5 गलतियां कभी मत करना। जाने सावन के पहले सोमवार में व्रत उपवास किस प्रकार से रखें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। करोड़ों में कुछ खास लोग ही होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करने वाला भक्त शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार को व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। जो जातक भगवान शिव से प्रेम करते हैं, उन्हें इस दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की पूजा करनी चाहिए। सफेद वस्त्र पहनना, सफेद चीजें जैसे दूध, दही और सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित करना, इन सभी का विशेष महत्व है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। सावन सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूलकर भी प्रवेश न करें। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं खोलने चाहिए। सभी को सोमवार के दिन मांस का सेवन वर्जित है और सिर्फ शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। किसी का अपमान न करें और बुरे शब्दों का प्रयोग न करें। शिवजी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। शिवजी पशु प्रेमी हैं, इसलिए सोमवार को गाय माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आपको और कुछ संपादन करना हो तो कृपया बताइए। सावन सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। इससे व्रत पूरा माना जाता है। इसके साथ ही साथ नंदी महाराज और बैल का अपमान या फिर उनके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी न करें। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटेफटे बेल पत्र या फिर खंडित चावल भूलकर भी न चढ़ाएं और शंख से भी जल अर्पित न करें। सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें, शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिल में कई बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सोमवार के व्रत में कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें कदापि नहीं खाना चाहिए। यदि आप गलती से भी इन फल को खा लेते हैं तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है और आपके परिवार पर कष्ट भी आ सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत में फल आदि नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। अगर कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए इसे व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। कुटू या फिर सिंगाले का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। पुराने आटे में घुन आदि के कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने से आप मांस का सेवन करते हैं और ये घोर पाप माना जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए और कभी भी पुराने आटे का सेवन न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में यदि आपको ये 5 संकेत मिल जाएं, तो ये बताता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर सावन के इस महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लग जाएं, तो ये भगवान शिव के आने का विशेष संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में अब आने वाले हैं।
अगर आपको और कुछ संपादन करना हो तो कृपया बताइए। वो आपके घर में खुशी आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखें, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से आपके सपनों में शिवलिंग दिखाई दे जाएं, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इसे समझ लीजिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द ही होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वे आपके घर में अब आने वाले हैं। इस दौरान याद रखें कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और घर को गंदा न रखें, क्योंकि भगवान शिव आने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। यदि सावन के महीने में नीलकंठ आपके घर की छत पर आकर बैठ जाएं, तो उन्हें भूलकर भी मत भगाएं, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नीलकंठ किसी के घर पर आकर बैठ जाए, तो ये घर में महाशिव के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहा जाता है कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी मत मारें, क्योंकि ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वे किसी खास अवसर पर अपने भक्तों के घर आते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी भी मंदिर में रंगी हुई नागिन का जोड़ा देखना बहुत शुभ माना जाता है। यदि घर में घंटियों की आवाज सुनाई दे तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा और जीवन में सुख संपत्ति आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। अगर आपको और कुछ संपादन करना हो तो कृपया बताइए।